वीकेंड शो पे मिल सकती है। और मजे की बात है, ऑडियंस को कुछ बताना नहीं पड़ता, कुछ अजीब सा माहौल है जिसमें इनका दिल करता है बच्चे बन जाएं। मैं सही कह रही हूँ कि नहीं? हूटिंग से पता चलेगा भाई। वो तमाम चीजें शायद आप अपनों के साथ नहीं कर सकते, आप हमारे साथ शेयर करते हैं। अच्छा जी, मौज मस्ती आज होने वाली। मेरी बहुत प्यारी मेहमान, बहुत प्यारी सहेली, इनकी आवाज़ की बात करें, इनके टैलेंट की बात करें तो शी इज़ डन इट ऑल माशाल्लाह से। बहुत सा नाम कमाया और पाकिस्तान का नाम रोशन भी किया, मुख्तलिफ कॉन्सर्ट्स पूरी दुनिया में करती हैं। इनके टैलेंट की अगर बात की जाए तो इनका टैलेंट सिर्फ इन तक नहीं रहा, इनके बहन भाइयों ने भी अपना एक ख़ास मकाम और नाम बनाया। और इनमें कितनी जेलसी होती है, कंपटीशन होता है, राइवलरी होती है, क्या होता है भाई, ये हम जानेंगे। बहुत सी तालियों में नाम तो ले लेने दो, हुमैरा अरशद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हुमैरा कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, आज ना चमक जरा ज्यादा है, हमेशा से होती है कि बहन भाई भी आए हैं ना। और वैसे ईद भी तो गुजरी है, ईद भी तो गुजरी है और बहन भाई भी मौजूद हैं और जरा अपनी बातें होने वाली हैं। जल्दी से आपके बाकी बहन भाइयों को भी बुलाएं। बिल्कुल बुलाएं। अच्छा भाई, बहुत प्यारे और बहुत शरीफ हैं, इनकी शराफत का क्या राज है? हुमैरा कितना डांट के रखती हैं, वैसे तो बड़े हो चुके हैं, लेकिन इनकी आवाज़ की अगर बात करें तो जिस तरह हुमैरा की आवाज़ में एक सुर नज़र आता है, एक माशाल्लाह से टैलेंट नज़र आता है इनके अंदर, सजाद के अंदर भी वही टैलेंट मौजूद है। बहुत सी तालियों में हुमैरा के बहुत प्यारे भाई सजाद। भाई तुम मतलब बहन के साथ खड़े हो, जरा मिल तो लो ना, गले तो मिल लो। ये हुई ना बात। मैंने कहा ना बड़ा शरीफ सा बच्चा है। अच्छा, जल्दी से एक और इनकी बहुत प्यारी बहन, बहुत टैलेंटेड, अगेन मौसीकी रंग्स इन देयर फैमिली और हर किसी ने अपना मुनफरिद नाम बनाया। बहुत सी तालियों में बहुत ही प्यारी हुमैरा की और सजाद की बहन फरहाना अरशद। अच्छा, बड़ा अजीब सा तुम लोग इसी तरह खड़े तो गले चले नहीं मिलते हो, मतलब गले तो मिल मेकअप रूम में गले मिल ऑडियंस के सामने भी जरा मिले भाई। क्या ये हुई बात? आइए प्लीज आइए, और बड़ा मजा आता है। अच्छा हुमैरा, सजाद की तो शक्ल मिलती है आपसे, फरहाना आपकी शक्ल मुझे लगता है आंटी पे अम्मा पे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। जी बिल्कुल, है ना, मैंने कहते हैं, है ना सब। मैंने बिल्कुल बिल्कुल। और सजाद, आपको क्या कहते हैं कि आपकी शक्ल हुमैरा से मिलती है? जब मेरे बाल ज्यादा घिरे नहीं थे और बाल लंबे थे तब तो बिल्कुल हुमैरा जैसी शक्ल थी। अच्छा, यानी मेल वर्जन ऑफ हुमैरा। अच्छा, मुझे ये जरा बताओ, मुझे थोड़ी कंफ्यूजन है, सबसे बड़ा कौन है हुमैरा? सबसे बड़े हमारे भाई हैं। मैं तो 5वें नंबर पे हूँ, ये 6ठे नंबर पे। अच्छा, छठे। और फरहाना किस नंबर? 8वें नंबर। अच्छा, सबसे छोटी हैं 8वें नंबर। 8वें नंबर पे। अच्छा, मुझे लग रहा था सजाद सबसे छोटा है शायद। नहीं, सजाद से छोटा एक और भाई। अच्छा, एक और भाई है। अच्छा, तो माशाल्लाह मौसीकी हर किसी के अंदर। हुमैरा, कैसा लगता है, क्योंकि आपने तो एक अपना नाम बनाया। अभी तो हमारी बड़ी बहन सायरा, हाँ सायरा का भी, सायरा, और इससे छोटा जो भाई है मोहसिन, उसका नाम है। हाँ, तो वो भी माशाल्लाह से, उसका भी एल्बम आया हुआ है, वीडियोस आए हुए हैं। हाँ, लेकिन सायरा के साथ भी बातचीत हुई थी और मुझे याद है कि सायरा भी माशाल्लाह बहुत टैलेंटेड है। अच्छा, लड़ाइयाँ होती हैं उन लोगों की कि नहीं? वो बचपना चला गया या अभी भी बातें चलती हैं आपस में? हमारी बचपन में भी कोई खास लड़ाइयाँ नहीं होती थी, थोड़ी थोड़ी होती थी शरारतों के ऊपर, लेकिन कोई ऐसा जो होती है ना बहुत बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ, वो अल्लाह का शुक्र है कभी नहीं। लोगों के साथ होती थी, लेकिन वो हमारी एक पार्टी होती थी जो मिलके हमला करते थे। अच्छा, जैसे एक कवाल पार्टी होती है ना, उस तरह हमारी बच्चों की एक पार्टी होती थी। अच्छा, उस पार्टी का लीडर कौन होता था? ये बैठी हैं आपके हुमैरा दादा मतलब के? हाँ, नहीं, मुझे जरा मारने कुटने का बड़ा शौक होता था। मुझे जिम्नास्टिक वगैरह और इस तरह की चीज़ें, जूडो कराटे खेलने का शौक होता था। तो लड़कों से मैं लड़ पड़ती थी, जहाँ कहीं लड़कियों से लड़ना होता था फिर मैं दूसरों को लेके आती थी। अच्छा, तो लड़कियों से नहीं लड़ा जाता था। और तो लड़कों से लड़ लेती थी? हाँ, लड़कों के साथ मेरी बड़ी लड़ाइयाँ और मार कुटाइयाँ ये वो हो जाती थी। बट जब लड़कियों से लड़ना होता था ना, तब पता नहीं क्या वो कहती थी, अच्छा मैं अपनी बड़ी बहन को लेके आती हूँ और इसको लेके आती हूँ, और इसमें फिर बाकियों को हाँ, बड़ी बहन को लेके आती हाँ, थी। तो लड़कों को जूते से मारती थी, चप्पल से, या हाथ ही? काफी नहीं, हाथ से कराटे प्रॉपर? हाँ, कराटे वगैरह। यार ये तो मल्टी टैलेंटेड है भाई। हुमैरा से तो अल्लाह खैर करे। अहमद का क्या हाल होता होगा गुस्से में अगर हुमैरा आ जाए। तो फरहाना, आप
खामोश बचपन में, मतलब लाडली जो सबसे छोटी बहन होती है वो तो लाडली होती है। बिल्कुल, मैं बहुत ज्यादा लाडली हूँ अपने भाई। हमेशा से रही हो? हमेशा से, अब तक हूँ। सब बहन भाइयों ने तुम्हारे नाज नखरे उठाए कि नहीं? सब ने उठाए, कैसे? स्पेशली सजाद ने हाँ। और हुमैरा ने बहुत ज्यादा। अच्छा, बहुत मेरे बड़े भाई हैं गुलाम अब्बास, वो भी बहुत ज्यादा मेरे साथ बहुत प्यार ये तंग करती है कि नहीं? मुझे तो ये बहुत अच्छी सी नहीं लगती नहीं, तंग नहीं करती, बहुत क्यूट बेबी जिसको कहते हैं ना, नाम मतलब निकनेम भी बेबी है। हाँ। और मतलब सबसे छोटी थी इसलिए इसने सबसे बहुत ज्यादा प्यार लिया। हाँ। बहुत ज्यादा। लेकिन कहते हैं जो सबसे छोटा होता है शरारतें भी वो टका के करता है, तो तुमने नहीं, शरारतें- नॉर्मल थी, नहीं, ज्यादा शरारती मैं नहीं थी। हूँ। अच्छा, सिर्फ तो मैं बहुत ज्यादा शरारतें करती थी सारी। और वो मुझे याद है कि वो जब हमने पहले फैमिली इंटरव्यू किया था तो बताया था कि वो क्या किया करती थी और शरारतें और बहुत वो ज्यादा शरारती होती थी। सारे बहन भाइयों की शरारतें बस मैं अकेली कर जाया करती। सारी की सारी। शरारतें ये करती थी, मार हम लोगों को पड़ती थी। तो तुम्हारा क्या रोल होता था? हुमैरा को बचाना मेरा रोल होता था, हुमैरा के हिस्से की मार खाना मेरा रोल होता था, हुमैरा के हिस्से के बर्तन धोना मेरा रोल होता था, हुमैरा के हिस्से का झाड़ू फेरना मेरा रोल होता था। जब मैंने कोई काम गलत कर देना ना तो मैंने छुप जाना। हाँ। तो कहाँ छुपना है वो बस इसको पता पूरे है। यानी पूरी फैमिली में सिर्फ मुझे पता होता था कि मैं हुमैरा कहाँ छुपी कहाँ हुई। छुपी हुई। कहाँ छुपी होती थी? अब तो हाँ। बता दो। तो बाद में जब रोटी का टाइम होता था तो वो गरीब फिल्मों का सीन नहीं होता था कि वो एक रोटी के ऊपर सालन रखा हुआ और फिर मैं वो रेडियो के नीचे जाके हुमैरा 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 रोटी हमारे ना वो मतलब गली के बाहर सड़क होती थी, उसमें काफी सारी रेडियां ना हाँ। लोग लगा देते थे ऐसे जमा जमा करके। ठीक है। तो मैं उनके अंदर होती थी कि अब्बू ना मारे या कोई हाँ। मतलब अब्बू मारते नहीं थे बट उनका डर इतना ज्यादा था रोब होगा, हाँ। कि मुझे सिर्फ इसी बात पे खौफ आ जाता था कि कहीं मारे ना। हाँ, हाँ। तो मैं पहले ही जाके ना वो उसमें मैंने घुस जाना और मैंने मतलब छुपे होना कि अब सजाद आएगा तो मेरे लिए रोटी लेके आएगा, पानी लेके आएगा। देखो मैंने सही गेस किया था ना, शरीफ भाई और अच्छा बच्चा है ये। और हुमैरा रोटी भी खा रही है और मेरे सर पे प्यार भी कर रही है सर कि पे बहुत थैंक अच्छा यू, मेरा तू भाई लेके है आया कि मेरे थैंक लिए यू। सारा। हाँ। और फरहाना आप बताओ, आपका कैसा हमेशा से रिश्ता रहा है? बहन भाइयों में सबसे ज्यादा किसके करीब रही हो, हुमैरा के, सजाद के या और बाकी बहन भाइयों से? इन दोनों में से एक का बताऊँ? हाँ, दोस्ती किसके साथ है अपने दिल क्योंकि की? हुमैरा तो बिजी बहुत रहती थी, हाँ। तो मेरी बहुत ज्यादा अटैचमेंट जो है वो सजाद से। अच्छा, कहते हैं बहन भाइयों की बड़ी खास दोस्ती होती है, अगर अच्छा, हो तो बहुत मैं खास। आपकी बात बड़ी करता हूँ कि हम लोगों के बाहर बिल्कुल भी फ्रेंड्स नहीं है, हम आपस में फ्रेंड्स हैं। अच्छा, बिल्कुल, जब भी पार्टी करनी है हम आपस में बहन भाई, भाइयों के बच्चे, मतलब इस ये है, बाहर किसी की भी ज्यादा फ्रेंडशिप नहीं है। सो हमारी मतलब वो ऐसी एक- बहन भाइयों की माशाल्लाह माशाल्लाह एक ऐसी हमारी दोस्ती है कि जिंदगी में अच्छा है या बुरा हाँ। हम आपस में ही एक दूसरे के साथ दूसरे डिस्कस के करते हैं, साथ हम है, छुपाते नहीं। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि होता ये कि जब आपके अपने इतने हो, आप उनके साथ इतना ओपन हो, तो आपको परायों की जरूरत ही बिल्कुल, नहीं, बिल्कुल, जाने की जरूरत मतलब नहीं। हम लोगों का एक दूसरे से कुछ भी हाइड नहीं है, हाँ। कुछ छुपाते नहीं है, जो है वो सामने है। दिल की बातें हुमैरा से कर लेते सजा? बिल्कुल करते हैं। कभी परेशान हुए हुमैरा? ऐसे बिल्कुल हम सब एक दूसरे के साथ कर लेते हैं बात। ये गुस्से की तेज है, गुस्सा इसका फिर कैसे कंट्रोल होता है अगर इसको गुस्सा है तो हुमैरा? नहीं नहीं मेरा हमारा एक तो मैं नहीं बिल्कुल गुस्से वाली। नहीं है। अच्छा, नहीं बिल्कुल भी नहीं। मुझे जब गुस्सा आता है मैं थोड़ी देर के लिए उस बंदे से कट ऑफ हो जाती हूँ। अच्छा। नहीं मैं कहती कुछ नहीं हाँ। या कोई ऐसी चीज नहीं, बस मेरा गुस्सा कंट्रोल्ड गुस्सा है कि चीखना चिल्लाना नहीं है, बोलना नहीं है, बस उस टाइम उस चीज को उस बात मतलब को गलत वाइंड अप बात कर पे, देना और बस। चालाकी पे, असल में अब लोग इतने तेज हो गए हैं, सबको पता होता है कि ये कैसे कहाँ बात कर रहा है, इसकी बात का मकसद क्या है। अच्छा, कभी समझाया, ब्रेक पे जाना है, ब्रेक पे जाने से पहले फरहाना को समझाया कि यार दुनिया ऐसी है, आपको सोच समझ के चलना पड़ता है, क्योंकि घर में तो आपको इन्वायरमेंट ऐसा मिलता है ना, अपने होते हैं तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन टेक्निकली डील करना और प्रोफेशनल लाइफ में हमारा नहीं, कभी मैं बहुत समझाती हूँ इनको, बल्कि अपने ये छोटे मेरे जितने बहन भाई हैं, मेरे से 2 भाई और 3 भाई और 1 बहन मतलब छोटी है, तो मैं उनको समझाती हूँ। बल्कि जो बड़े भाई भी हैं, 3 भाई और 1 बहन बड़ी है, उनके साथ भी लगी रहती हूँ कि यार ऐसे नहीं, ऐसे करो, ये फ्यूचर में सोचो, ऐसे करो, और सारे जो हैं वो मेरी बात मानते हैं। हाँ, ऑब्वियसली एक प्यार है और अपना ये। अच्छा, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो ये जानेंगे कि बचपन में ईद जब होती थी, ये तो मार कुटाई करती नहीं माशाल्लाह से, लेकिन तैयार होने का भी शौक था, चूड़ियाँ कौन किसकी छीना करता था, क्या होता था क्या नहीं होता था, ये तमाम बातें जानेंगे। गाड़ी के टायर आप पंचर करते थे कि नहीं, पंचर करके भाग जाया करते थे कि नहीं, गली में लड़कियों को छेड़ा छुड़ा तो नहीं? नहीं बिल्कुल, हो लड़कियों से मार बहुत खाई है, लेकिन हुमैरा के पीछे। हुमैरा के पीछे। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस, और यही वो प्यारी बातें जो इन बहन भाइयों को एक करती हैं, जानेंगे ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून्ड।